वकार खालिद साहब नाज़मी आला तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान आपसे मुल्तमिस तशरीफ लाएँ और अपने इज़हार ख्याल जो है मोहब्बत के साथ वो पेश फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामाईन ज़ी वकार, आज की इस पुरवकार तकरीब जो कि अल्लाह ताला के वली कामिल जनाब हज़रत आलामा पीर सैयद आशिक हुसैन बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उनकी याद में सजाई गई है, और ये हम सब के लिए एक सआदत है कि हम अपनी हाज़िरी के लिए, बरकतों के हसूल के लिए यहाँ पर हाजिर हुए। अल्लाह ताला हम सब का यहाँ पर हाजिर होना कबूल फरमाए। हाज़रीन ज़ी वकार, मैं सिर्फ एक अपना ख्याल आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो कौन सी चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जिसने आज हमें यहाँ पर जमा किया। लोग तो इस दुनिया में आ रहे हैं, हम सब आए हैं, मरने के लिए ही आए हैं, सब ने मरना है। ये करीब कब्रिस्तान है, आप जाकर देख लें, वहां पर हजारों लोग जो मर चुके हैं, कब्रों में शगाफ पड़े हुए हैं। कितने लोग हैं जो उनके अजीज अकरबा, उनकी औलाद कब्र पर नहीं आती, फातिहा खानी के लिए नहीं आती, कब्रों की हालात बताते हैं कि यहाँ पर मुद्दतें गुजर गई हैं, कोई नहीं आया। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो आज दिहाइयों बाद भी किबला शाह साहब के उर्स के लिए, उनके इसाले सवाब के लिए, उनकी याद के लिए, उनकी खिदमात को, दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए हम सब यहाँ पर जमा हैं। और जितने भी यहाँ पर कब्रिस्तान में लोग दफन हैं, उनमें गैर तो क्या अपने भी नहीं आते। लेकिन ये क्या वजह है कि इस मज़ारे पुर अनवार पर न सिर्फ अपने बल्कि मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और जो नहीं भी जानते, जिन्होंने उनको नहीं भी देखा, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे भी उनका तारुफ करवा दिया। आज उनके जाने के बाद भी और एक तांता बंधा हुआ है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं फातिहा खानी के लिए। चलें, ये कब्रिस्तान तो बात की बात है, जब मरना है। उससे पहले की एक मैं दावत फिक्र देता हूं। हमारे अपने शहर फैसलाबाद में ही, पहले तो हम कभी सुना करते थे बाहर के ममालिक में, लेकिन अब तो शहर फैसलाबाद में अल्लाह ताला माफ फरमाए, यहाँ भी ओल्ड एज होम बन गए हैं। मरना जब है तब तो छोड़ के आ ही जाना है हमने। लेकिन वहां पर अगर चले जाएं, जाकर देखें और अगर उनका इंटरव्यू करें, पता करें कि क्या वजह है, क्या इनकी औलादें मर गई हैं, क्या कोई ऐसा सानिया हुआ जिसमें सिर्फ ये बच गए और बाकी सब मर गए और इनको ओल्ड एज होम में आना पड़ गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। पता चलता है कि उनके बेटे ऑफिसर्स हैं, उनके बेटे कामयाब बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे बड़े अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, जर्नैल हैं, उनकी बड़ी शान है दुनिया में। लेकिन एक कमी रह गई थी, औलाद की तरबियत करते हुए वो कमी कौन सी रह गई थी? वो कमी सिर्फ ये रह गई थी कि उन्होंने अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाया था। उन्होंने अपने बच्चों के दिलों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं उजागर की थी। अगर वो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों में उजागर की होती तो वो अपने माँ बाप के कदमों में जन्नत को ढूंढते, ना कि अपनी जन्नत को ओल्ड एज होम में छोड़कर आ जाते। ये किबला पीर सैयद आशिक हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी जिंदगी थी जो उन्होंने अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके नक्शे कदम पर चलते हुए, उसवाए हसना पर चलते हुए गुजारी। और उसके बाद न सिर्फ आप गुजारी बल्कि अपने से जुड़े मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और अपनी औलाद की ऐसी तरबियत की कि वो सब भी दीन की खिदमत में मशगूल हैं। और ये दीन जिसको मिला तो ये नहीं कि उसके पास दुनिया नहीं। आप शाह साहब के सब साहबजादगान को देख लें, माशाल्लाह सब वेल एजुकेटेड है। एक हाथ में दीन है तो दूसरे हाथ में दुनिया है। ना रब ने दीन के हवाले से कोई कमी छोड़ी, ना दुनिया के हवाले से। वो सिर्फ वो क्या चीज थी, वो दीन की बरकतें हैं, वो निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें हैं कि जिसकी वजह से हम सब भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी याद में मौजूद हैं। दूर क्या जाना, अगर हम कल की बात ले लें, एक वो है जिसने
अपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर जिंदगी गुजारी। आज हम उनकी याद में कई सालों बाद बैठे हैं और ये मेरा ईमान है, ये सिर्फ अगले 10 साल या 20 साल नहीं बल्कि रहती दुनिया तक इन लोगों का नाम रहना है, इन अल्लाह ताला के वलियों का नाम रहना है। कल की बात है, मैं जब सुबह खबर पढ़ रहा था, पाकिस्तान के वजीर दाखिला, साबिक वजीर दाखिला रहमान मलक, पाकिस्तान की सबसे अहम वजारत का वो वजीर था, सारी जिंदगी हराम हलाल की तमीज किए बगैर अपने दुनियावी आकाओं की खुशनुदी के लिए, उनके बैंक अकाउंट्स को भरने के लिए, जिनके बैंक अकाउंट्स उसने भरे, जब कल वो फोत हो गया, इस दुनिया से चला गया, अपनी सारी चीजें तो यहां छोड़ गया, लेकिन खुदा की कसम उसके जो आका थे उन्होंने अपनी जो एक्टिविटीज थी एक मिनट के लिए भी मुअत्तल नहीं की कि हमारा एक बंदा मर गया, इस दुनिया से चला गया। वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था और उसके बाकी जो दोस्त थे वो हुकूमत को गिराने, हुकूमत को बनाने के लिए मुशावरत कर रहे थे। मैं देखता रहा कि शाम तक मुझे कोई खबर नजर आ जाए जिसमें उसके घर में उसके जो कुलीग्स हैं या जो MNAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो उसकी पार्टी के लोग हैं वो पहुंच जाएं। नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका ताल्लुक सिर्फ दुनिया तक था, वो वजारत तक था। ये वो ताल्लुक है निस्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रहती दुनिया तक कायम रहना है, जो हमेशा कायम रहेगा। तो ये हमारे लिए सबक है कि अगर हमने अपनी खैर चाहनी है तो अपने बच्चों को दीन की तालीम दें और अल्लाह ताला के जो औलिया हैं उनके साथ जुड़ जाएं। वस्सलाम।